बानी पीटीआई ने 24 नवंबर को इस्लामाबाद मार्च की फाइनल कॉल दे दी है। फैसल चौधरी का कहना है कि इमरान खान ने इस्लामाबाद मार्च के लिए कमेटी कायम कर दी है, ताहम कमेटी में शामिल अफराद के नाम नहीं बताएंगे क्योंकि फिर गिरफ्तार कर लिया जाता है। एहतजाज का मरकज इस्लामाबाद होगा। एहतजाज पाकिस्तान भर और पूरी दुनिया में होगा। एहतजाज तब तक खत्म नहीं होगा जब तक मुतालिबात पूरे नहीं होते। मुतालिबात हैं कि 26वीं तरमीम वापस ली जाए, मैंडेट वापस किया जाए, बगैर ट्रायल गिरफ्तार लोगों को रिहा किया जाए। एहतजाज में पीटीआई की पूरी लीडरशिप निकलेगी। एहतजाज खत्म करने का इख्तियार कमेटी को होगा। अलीमा खान ने भी एहतजाजी कॉल की तस्दीक करते हुए कहा है कि बानी पीटीआई ने फाइनल कॉल दे दी है और एक एक कारकुन को मुखातिब होकर कहा है कि पूरे पाकिस्तान में निकलना है। पीटीआई की सियासत में एहतजाज, जलसों और लॉन्ग मार्चेस का खास किरदार रहा है। 2014 के धरने हों, 16 का लॉकडाउन, 22 में लॉन्ग मार्चेस की कई कॉल्स हों, पीटीआई अपने सियासी लहू को गर्म रखने के लिए ऐसी सियासत करती आई है। ताहम बानी पीटीआई की गिरफ्तारी के बाद पार्टी बड़ा एहतजाज करने में कामयाब ना हो सकी। इसी साल पीटीआई को इस्लामाबाद में 6 मरतबा एहतजाज मंसूख करना पड़ा और जो एहतजाज हुआ वो भी अली अमीन की मुहिम जोई की नजर हो गया। हालिया अरसे में इस्लामाबाद में एहतजाज की सियासत में बड़ी दिलचस्पी रही। बेनज़ीर भुट्टो की तरफ से 92 और 93 के लॉन्ग मार्चेस की कॉल हो या फिर जमात इस्लामी का 1996 का एहतजाज, उन्होंने सियासत में अपने नकूश जरूर छोड़े। मुशर्रफ दौर में 2007 तक कोई बड़ी सियासी जमात इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च न कर सकी। ताहम 2007 की वकला तहरीक ने मुल्की मंजरनामे को बदल कर रख दिया। 2008 में कई वकला तंजीमें और सियासी जमातें इस्लामाबाद तो पहुंची, मगर इस तहरीक को कामयाबी 2009 में नवाज शरीफ के इस्लामाबाद पहुंचने से पहले ही मिली। जनवरी 2013 में ताहिरुल कादरी सियासत नहीं रियासत बचाओ का नारा लगाकर इस्लामाबाद पहुंचे और एक कमजोर सा मुआहदा करके वापसी को हो लिए। और फिर इस्लामाबाद की तारीख ने 2014 के धरने देखे जो आज तक मौजूए बहस हैं। 2017 में टीएलपी के धरने ने भी सियासत में इर्तियाश पैदा किया। 2019 में मौलाना फजलुर रहमान भी लाओ लश्कर के साथ इस्लामाबाद पहुंचे, मगर मतलूबा मकासद हासिल न कर पाए। बानी पीटीआई नवंबर 2022 में कॉल तो इस्लामाबाद की देकर आए, मगर रावलपिंडी से ही वापस लौट गए। इस मुख्तसर तनाजुर में अब सवाल यही है कि पीटीआई 24 नवंबर को जिस फाइनल एहतजाज की कॉल दे रही है, क्या ये वाकई फाइनल होगा? क्या हर तरह के आईनी, अदालती, इदाराती और सियासी दरवाजे बंद होने के बाद पीटीआई के लिए नवंबर में फाइनल महीना साबित हो सकता है, या फिर 24 नवंबर से पहले किसी और यू टर्न को जस्टिफाई करने के लिए किसी सियासी लुगत का सहारा लिया जाएगा? इसी मामले पर गुफ्तगू रहेगी। पैनल में हमारे साथ हैं हम्माद गजनवी, इफ्तिखार अहमद, शहजाद चौधरी और जैगम खान साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। 24 नवंबर बानी पीटीआई ने फिर एहतजाज की फाइनल कॉल दे दी। तारीख में बहुत सी फाइनल कॉल्स बेनतीजा। क्या वाकई एहतजाज फाइनल होने को है? जैगम साहब, गुज़िश्ता रोज़ हम बात कर रहे थे पॉलिटिकल डायलॉग, उसकी अहमियत और कितना ज़रूरी है, मकसद रखा जाए मगर रास्ता यही है। मगर आज फाइनल कॉल आ गई है और वो है एहतजाज की और पूरे मुल्क की है और मार्च है इस्लामाबाद की तरफ। क्या वाकई एहतजाज फाइनल होने को है? यहाँ पर जो फाइनल का लफ्ज़ है, मुझे तो लगता है कि उससे एक डेस्परेशन झलकती है। ये लगता है कि अगर अब ये नाकाम होगा तो उसके बाद शायद दोबारा उस तरीके से तहरीक खड़ी करनी मुश्किल होगी। अब उसकी एक वजह तो ये है कि ये नज़र आ रहा है इमरान खान को कि 190 मिलियन डॉलर का जो केस है वो अब इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है और किसी भी वक्त जनरल फैज़ हमीद की जो तहकीकात हो रही हैं उसमें 9 मई के वाक़यात से मामलात उभर सकते हैं और उनका लिंक इमरान खान से बन सकता है, बनाया जा सकता है। अब जो इनको इस वक्त तक उम्मीद थी जिन 2 चीज़ों से जिनकी वजह से सूरत हाल बदल सकती थी, उन्हें रिलीफ मिल सकती थी, उसमें पहली चीज़ थी अदालतों से रिलीफ, जो उनका ख्याल है बज़ाहिर क्या वो मुश्किल होता जा रहा है। दूसरी बात, मुज़ाकरात हो सकते थे, मुज़ाकरात का दरवाज़ा उनके लिए नहीं खुला। और तीसरी चीज़ है एक ऐसी मुल्कगीर तहरीक जिसकी वजह से ये मौजूदा सिचुएशन, ये स्टेटस को बदल जाए, या तो उलट जाए या जो ताकतवर लोग हैं वो मजबूर हो जाएं कि उनके साथ मुज़ाकरात करें। अब इस सूरत हाल के लिए अगर हम पाकिस्तान की तारीख को देखें, एक तो आपने वो एक्टिविटीज़ बताई, आपने 2014 के धरने का बताया, 2017 का टीएलपी का धरने का बताया, 2019 का मौलाना का धरना बताया। ये देखिए तमाम ऐसे वाक़यात हैं कि फौरी तौर पर कामयाबी
बेशक ना मिली हो, लेकिन ये तमाम जमातें जब वापस गई थीं तो पहले से बहुत ताकतवर होकर गई थी। पीटीआई 2014 में बहुत ताकतवर हो गई थी। उसके बाद टीएलपी की तो बात ही और एक वजीर का सर लेकर गए वो, और मौलाना की भी इन्फ्लुएंस बढ़ गई। लेकिन हम देख रहे हैं कि पीटीआई ने जो हाल में प्रोटेस्ट किए हैं उसका जमात पर अच्छा असर नहीं पड़ा। 9 मई के प्रोटेस्ट ने पीटीआई के लिए बहुत से रास्ते बंद कर दिए, पार्टी के लिए बहुत मुश्किलात पैदा कर दी। फिर गुज़श्ता माह जो पीटीआई ने प्रोटेस्ट किया, जिसे अलीमीन गंडापुर साहब ने लीड किया, उससे तो पीटीआई और मुश्किल में आ गई, और उसको किसी तौर पर भी आप ये नहीं कह सकते कि वो नतीजा खेज या कामयाब साबित हुआ या उसके नतीजे में कोई भी रास्ता खुला। अब वजह यह है कि अगर आपने प्रोटेस्ट के जरिए से कोई मानी खेज तब्दीली करनी है, किसी हुकूमत को उलटना है, उसको दीवार से लगाना है, तो उसके लिए फिर आपको चाहिए कि पूरे मुल्क से लोग खड़े हों, सब शहरों में लोग निकलें, लाखों लोग निकले, जिस तरीके से 60 की दहाई के आखिर में हुआ था जब अयूब खान को मजबूर किया गया था, जिस तरह 1977 में हुआ था जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को एक लिहाज से दीवार से लगा दिया गया था, अगरचे उसके नतीजे में माशाल्लाह लगा था। या जिस तरीके से खुद पीटीआई के जो सेक्रेटरी जनरल हैं राजा साहब, वो जो कहते हैं कि 3-4 लाख लोग निकले, चले 3-4 लाख लोग एक जगह ना निकलें, कई शहरों में 1-1 लाख लोग तो निकले ना, और शहरों के अपने लोग निकलें। इस्लामाबाद रावलपिंडी अब छोटे शहर तो नहीं है, इस्लामाबाद के शहरी कहाँ हैं? यहाँ से 1 लाख लोग क्यों नहीं निकलते? 20-30 लाख लोग खैबर पख्तूनख्वा से क्यों लाने पड़ते हैं? लाहौर के लोग खुद क्यों नहीं निकलते? वोटर्स तो मौजूद हैं, सपोर्टर्स तो मौजूद हैं, लेकिन लगता यह है कि इस वक्त पीटीआई का जो सपोर्टर है वो उनको सपोर्ट देने को तैयार है, वोट देने को तैयार है। उसने 8 फरवरी को पाकिस्तान की सियासत का नक्शा बदला, लेकिन वो सड़क पर आने को तैयार नहीं है। ज़ैगम साहब, कता कलामी की माजरत उस वक्त आता है जब इमरान जी, आप फाइनलिटी की जो बात कर रहे हैं कि मुमकिनात क्या क्या हो सकती हैं, कैसे ये कामयाब होगा, क्या ज़मीनी हक़ाइक़ सपोर्ट कर रहे हैं? पंजाब सिंध, मतलब अगर लाखों लोग निकले तो जाहिर बात है पूरा मुल्क बंद होगा, बंद करना पड़ेगा। क्या पंजाब को बंद कर पाएंगे? क्या सिंध को बंद कर पाएंगे? क्या बलोचिस्तान को बंद कर पाएंगे? केपी उनके पास है, वहाँ इख्तियार है, ताकत है, सब कुछ है, वहाँ से अब तक वो जितने लाए वो 10-12 हज़ार तक लोग पहुँच पाते हैं। तो क्या ग्राउंड सपोर्ट दे रहा है जो आप जिस निकलने की बात कर रहे हैं कि वहाँ निकलें, यहाँ निकलें? मैं वही अर्ज कर रहा हूं कि पीटीआई का जो वोटर है, जो सपोर्टर है, वो सड़क पे निकलने को तैयार नहीं है। उसकी 2 वजूहात हैं। एक तो इमरान खान खुद अवेलेबल नहीं है। पाकिस्तान की सियासी जमातों में एक लीडर इतना बड़ा होता है कि अगर वो खुद मौजूद ना हो तो दूसरे लीडरों के पीछे लोग नहीं निकलते। सेकंड टियर की लीडरशिप जो है वो लोगों को मोबिलाइज नहीं कर पाती। हमने सियासत ऐसी बनाई है। फिर ये है कि जो एनर्जी है पीटीआई की, उसका बहुत ज़्यादा लॉस हो चुका है। 9 मई के बाद जिस तरह का रगड़ा निकला है पीटीआई का, वो एक मिसाली किस्म का, एक गैर मामूली किस्म का रगड़ा है। उसने पीटीआई का बहुत हशर नशर कर दिया। ज़ैगम साहब, अगेन माजरत के साथ आपने जो 2 बातें कही, तो इसका मतलब है हमारे फोरम पर हम कई बार डिस्कस कर गए कि इमरान खान इज इक्वल टू पीटीआई एंड पीटीआई इज इक्वल टू इमरान खान। आज कोई लीडर ही मौजूद नहीं जो कॉल दे सके, लोगों को इकट्ठा कर सके और लोग उसके पीछे चल पाए। तो ये बात तो सामने आ गई कि अगर इमरान खान माइनस है तो जमात भी माइनस होगी पूरे नक्शे से, चाहे वो पार्लियामान में बैठी। दूसरी बात, क्या क़यादत जो है वो समझ ही नहीं पा रही अपने वर्कर का मसला, उसका वर्कर क्या सफर कर रहा है, और वो इनसेन कॉल दिए जा रही है बार बार, जिससे वर्कर मजीद मायूस हो रहा है। मेरे ख्याल में क़यादत इस बात को समझती है। इस बात का इजहार क़यादत, जो सेकंड टियर क़यादत की बात करें हम, इमरान खान के नहीं, मैं तो इमरान खान साहब की बात कर रही हूं ना, क्योंकि जब आप लोग कहते हैं कि जस्ट इमरान इज पीटीआई एंड पीटीआई इज इमरान, तो इसका मतलब है वो इनसेन कॉल कर रहे हैं, अपने वर्कर सपोर्टर की उस बात को नहीं समझ पा रहे, इसलिए तो नहीं निकल रहे वर्कर, वरना लाखों में आ जाते बाहर अब तक, तो क्योंकि अब्बानी कॉल दे रहे हैं। जी, मेरे ख्याल में वो बहुत डेस्परेट महसूस कर रहे हैं। अगरचे उनकी सेकंड टियर लीडरशिप उनको बता भी रही होगी। अगर सलमान अकरम राजा साहब ने मीडिया के सामने ये बात कह दी तो इमरान खान साहब के सामने भी जरूर दुरुस्त हो गया। अगर अली अमीन गंडापुर ने खुद दूसरों के सामने कह दी, लेकिन मेरा ख्याल इमरान खान ये समझ रहे हैं कि इस वक्त नाउ और नेवर है। ठीक है कि इस वक्त अगर वो कुछ कर सकते हैं तो कर लें, उसके बाद जब उनको सजाएं सुना दी जाएंगी तो फिर उनके लिए मजीद मुश्किल हो जाएगी।